लिए एक छोटी सी चीज तैयार की गई है ना। और एक वेबसाइट हमने बनाई है रीजनिंग के लिए, जहां पर आपको सारे के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, जहां पर आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। मतलब पूरा रीजनिंग का सारा जो कंटेंट है ना, वो आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट का नाम है, इस वेबसाइट का नाम है रीजनिंग बाई, बताओ क्या नाम हो सकता है इस वेबसाइट का? रीजनिंग बाई, क्या नाम हो सकता है इस वेबसाइट का? बोलो, रीजनिंग बाई, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे, पीयूष वार्ष्णे .com। देखो .com तो आपको लगाना ही पड़ेगा जब वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। तो रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे जो .com वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर देखो आप लोगों को क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। ये मतलब ये तो हमारा यूट्यूब चैनल का आपका वो हो गया डायरेक्ट लिंक। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? 11 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो भारत का नंबर 1 रीजनिंग का यूट्यूब चैनल बन चुका है ये आप लोगों के प्यार से। और हमारी इसमें बुक्स की लिंक्स भी दी हुई हैं। जो आप बुक्स परचेज करना चाहते हो तो वो बुक्स की लिंक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ओरिजिनल इसी वेबसाइट पर। इसके अलावा देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को क्या दी गई है इस वेबसाइट में? स्टडी प्लान। कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे स्टडी प्लान बनाऊं। तो वो पूरा का पूरा स्टडी प्लान बना के हमने यहाँ पे डाला हुआ है। एसएससी जीडी का स्टडी प्लान है, आरआरबी ग्रुप डी का स्टडी प्लान है, आरआरबी एनटीपीसी का स्टडी प्लान है, एसएससी सीजीएस सीएचएसएल मेंस का स्टडी प्लान है, एसएससी सीजीएल मेंस का स्टडी प्लान है। ये सारे स्टडी प्लान हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को चाहिए होता है कि कैसे हम तैयार करें। इसके अलावा हमने पीवाईक्यू पेपर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पीवाईक्यू पेपर्स का मतलब पता है क्या है? पीवाईक्यू पेपर्स सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और पहले 2024 के मिलेंगे, फिर 2023 के मिलेंगे, फिर 2022 के, है ना। ये सारे के सारे पीवाईक्यू पेपर हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। थोड़ी सी बोर्ड की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दूं मैं, दिखाई नहीं दे रहा आपको? तो बोर्ड की ब्राइटनेस कैसे कम होगी भाई? ये तो इसकी सेटिंग कहाँ है? बोर्ड की ब्राइटनेस कम करने वाली जो सेटिंग है वो कहाँ है भाई? इसकी सेटिंग होती है, कहाँ होती है इसकी सेटिंग? इसकी सेटिंग यहीं कहीं थी। ना 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 ना, चलो बाद में देख लेना बोर्ड की ब्राइटनेस को। तो यहाँ पर सारे के सारे पीवाईक्यूज हमने दिए हुए हैं। एक सेकेंड, यहाँ मिलेगी सेटिंग, इरेजर पेन। एक सेकेंड, इसकी जो बोर्ड की सेटिंग है, डिस्प्ले सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग में हम जाएंगे तो डिस्प्ले 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 आ गया। लैंडस्केप, ऑर्डर, डिस्प्ले डिटेल, ब्राइटनेस का ऑप्शन कहाँ रहा भाई? डिस्प्ले में आना चाहिए ब्राइटनेस का ऑप्शन। और एक रिमोट कंट्रोल डिस्प्ले, मल्टीटास्किंग, पावर स्लीप। मैं बताऊं, चलो बाद में अरे यार, ये थी तो सही सेटिंग, इसकी कहाँ गई? एडवांस सेटिंग में जाके कहाँ है यार? हम डिस्प्ले सेटिंग में चले गए, तुम एडवांस सेटिंग की बात कर रहे हो। ये रहा यार, यही लैंड ना, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। बेटा एडवांस डिस्प्ले सेटिंग में भी नहीं है। चलो
छोड़ो इसको, वो छोड़ो, वो बाद में देखूंगा मैं सेटिंग, पता नहीं कहाँ गई। अभी जो चीजें काम की होती है ना वो मिलती नहीं है समय पर, है ना। तो मैं आप लोगों को ये समझा रहा था, मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हमने जो वेबसाइट बनाई है, इस वेबसाइट पे सारा का सारा स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान के बावजूद आप लोगों को ना पीवाईक्यू पेपर्स दिए गए हैं। ये सारा का सारा पीवाईक्यू पेपर्स आप लोगों को अवेलेबल कराए जाएंगे, सारे के सारे, मतलब कोई भी पीवाईक्यू पेपर आप यहाँ से ले सकते हो। पहले 2024 के पेपर है, फिर 23 के पेपर है, फिर 22 के पेपर है। समझ रहे हो, ये सारे पीवाईक्यू के पेपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बेटा इस वेबसाइट पर कोई भी चार्जेस नहीं है किसी भी प्रकार के। पहली बात तो मैं ये बता दूं, आप लोग सोच रहे हो कि सर कोई चार्ज वार्ज लेने वाले हैं, तो ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे कोई भी चार्ज किसी भी प्रकार का नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे, कभी भी नहीं लिए जाएंगे, ना आज लिए जाएंगे, ना कल लिए जाएंगे, ना आने वाले समय में लिए जाएंगे। कभी भी चार्ज नहीं लिए जाएंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं। इस पीवाईक्यू के पेपर के बाद ना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को दी गई है। आप टॉपिक वाइज यहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, टॉपिक वाइज टेस्ट ना दो तरीके के होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर लो, तो कोडिंग डिकोडिंग में ना सारे एग्जाम्स हम कवर कराते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक की प्रैक्टिस कराई है। जैसे आपको सिर्फ एसएससी जीडी की क्लासिफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग सिर्फ एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासिफिकेशन का टेस्ट दे सकते हो। आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल सीरीज का टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट दे सकते हो, अर्थमेटिक रीजनिंग, एनालॉजी, है ना। और एसएससी सीजीएल मेंस अर्थमेटिक रीजनिंग, एसएससी सीजीएल मेंस क्लासिफिकेशन, एसएससी सीजीएल मेंस एनालॉजी, एसएससी सीजीएल मेंस सीरीज, एसएससी सीजीएल मेंस कोडिंग डिकोडिंग। तो ये आरआरबी एनटीपीसी अर्थमेटिक, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी एनालॉजी। तो एग्जाम वाइज मैंने टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे रखे हैं, तो आप लोग ये टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। ये सारे के सारे टेस्ट आप लोग यहाँ पे दे सकते हो, जो मर्जी वो टेस्ट दे लो। तो सबसे पहला कॉलम आपको स्टडी प्लान का दिया गया है, उसके बाद सारे पीवाईक्यू पेपर आप लोगों को दिए गए हैं, फिर टॉपिक वाइज आप लोग अपना टेस्ट दे सकते हो, फिर उसके बाद आप लोग सेक्शनल वाइज टेस्ट दे सकते हो। सेक्शन वाइज टेस्ट का क्या मतलब है, ये हमेशा फ्री रहेंगे बेटा, फ्री वेबसाइट है ये मेरी खुद की वेबसाइट है, और वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग ना सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हो। सेक्शन वाइज टेस्ट का मतलब है कि जहाँ पे पूरी रीजनिंग कंबाइंड आपको मिलेगी। जैसे एसएससी जीडी कांस्टेबल का रीजनिंग का टेस्ट देना है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के रीजनिंग के टेस्ट है ये। इसके बाद एसएससी सीजीएल मेंस के सेक्शनल रीजनिंग के टेस्ट हैं, और सीजीएल मेंस के बाद बेटा, है ना, सीजीएल मेन के बाद यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी के सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के सेक्शनल टेस्ट आपको मिल जाएंगे, एसएससी जीडी के सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। बेटा ये वेबसाइट है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय .com, वेबसाइट का नाम है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय .com, www.reasoningbypiyushvarshney.com। आप लोग www भी मत लगाओ, सिर्फ reasoningbypiyushvarshney.com डाल दो गूगल पे, तो सीधा ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग, है ना, यहाँ पर आप लोग, ठीक है, अरे कहाँ गया, हाँ, पीवाईक्यू पेपर्स भी दे सकते हो, टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट भी दे सकते हो, और क्विजेस भी दे सकते हो। कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। फिर यहाँ पे क्विजेस है, जैसे काउंटिंग फिगर के क्विजेस हैं, इनइक्वलिटी के क्विजेस हैं, एनालॉजी के क्विजेस हैं। अच्छा, क्विजेस के बाद आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। लो, डेली बेसिस पे क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर्स भी आप लोग यहीं की यहीं दे सकते हो। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या क्या चीजें रख दी, क्या क्या चीजें रख दी, पीवाईक्यू पेपर सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी एग्जाम वाइज, मतलब पर्टिकुलर एग्जाम का कोई भी टॉपिक की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सेक्शनल वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्विजेस की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हो, और तो और। लेकिन जब ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, बस आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, है ना। पता है छोटा सा काम, सर जी आपने क्या कॉन्फिडेंस दिया है, आज मैंने एमटीएस का एग्जाम था, 20 क्वेश्चन एकदम ठीक हुए, ऑप्शन मैच करा दी। अब आप लोग बस एक कुछ छोटा सा काम ये करना पड़ेगा, जैसे आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो, जैसे आप मान लो कोई भी टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट से पहले बस आपको लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, स्टेट और सिटी, और सबमिट कर देना है, ठीक है जी।
अब आप कहोगे सर ये लॉगिन क्यों करवा रहे हो हमसे, जब आपको चीजें हमें सब फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है। देखो लॉगिन पता है इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपसे, लॉगिन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि जब आप ये सारे टेस्ट दोगे ना, तो आपका लीडर बोर्ड तैयार होगा। लीडर बोर्ड का मतलब आपको समझ रहे हो, आपकी यहाँ पे रैंकिंग तैयार होगी कि आप जो भी टेस्ट दोगे, जो भी क्वेश्चन का आंसर दोगे, या जो भी सेक्शनल आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, मतलब जो भी कुछ वेबसाइट पे आप टेस्ट दे रहे हो, अगर आपके आंसर सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से लीडर बोर्ड में आप लोगों को क्या मिलेंगे, लीडर बोर्ड में आप लोगों को ना पॉइंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? पॉइंट्स मिलेंगे। और उन पॉइंट्स के हिसाब से मैं आप लोगों को मंथली सरप्राइजेस गिफ्ट दूंगा। जिस बच्चे के लीडर बोर्ड में सबसे ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे, उन बच्चे को पर्सनली मैं कांटेक्ट करूंगा हर महीने। तो हर महीने मैं टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 स्टूडेंट्स को अपने लीडर बोर्ड से छांटूंगा। तो जिस बच्चे के लीडर बोर्ड में सबसे ज्यादा स्कोर रहेगा, हर महीने उस बच्चे से मैं पर्सनली टॉक करूंगा। ठीक है, उस बच्चे से पर्सनली मैं बातचीत करूंगा, क्योंकि उस बच्चे का पूरा डेटा मेरे पास होगा। ठीक है, इसीलिए ये लॉगिन मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ इस वेबसाइट पे, ताकि ये जो लीडर बोर्ड है ना, इस पे आपकी परफॉर्मेंस मैच होती रहे। तो ये बताओ, ये प्यारा सा एक छोटा सा उपहार मेरी तरफ से आप लोगों को कैसा लगा? और एक और चीज है, इसमें सारे अपकमिंग एग्जाम्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सारे अपकमिंग एग्जाम्स कौन कौन से आने वाले हैं, और आप लोगों का जो भी सजेशन होगा ना, आप लोगों का जो भी सजेशन होगा, वो सजेशन आप लोग बेटा यहाँ पे जरूर देंगे। हमारी ईमेल आईडी है support@reasoningbypiyushvarsane.com। तो support@ जो reasoningbypiyushvarsane.com है ना, इस ईमेल आईडी पर आप लोग मेल जरूर करना। तो जो भी सजेशन आप लोगों के होंगे वो सराहनीय होंगे। उन सजेशंस पे काम किया जाएगा। आपको कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लग रही है, आपको कुछ कमी लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ और चीजें ऐड होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर बताओगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज करने वाला हूँ वेबसाइट पर, बहुत जल्दी यहाँ पर एक टैब और ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक टैब और ऐड हो जाएगा एग्जाम्स का, जिसमें ना सारे एग्जाम्स के बारे में आपको डिटेल मिलेगी। एसएससी सीजीएल की पूरी डिटेल होगी, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ, और टोटल वैकेंसीज, और आपका क्या कहते हैं सारे पीवाईक्यूज। मतलब यहाँ पर एक और टैब आने वाला है एग्जाम्स का, जिसमें एग्जाम वाइज इंफॉर्मेशन होगी इंडिविजुअल। तो ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है reasoningbypiyushvarsane.com। बच्चे कह रहे हैं गूगल पे खुल नहीं रही, गूगल पे क्यों नहीं खुल रही? देखो मैं आपके सामने गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, REAS REASONING, रीजनिंग, BY PIYUSH, पीयूष, VAR सॉरी, पीयूष, VARSHNEY, reasoningbypiyushvarsane.com। मैंने ये डाला reasoningbypiyushvarsane.com, गूगल पे डाला आपके सामने और ये सर्च कर दिया, और जैसे ही मैंने सर्च किया मेरी वेबसाइट खुल गई। दिल गार्डन गार्डन हो गया सर, लव यू सो मच सर। प्लान बढ़िया है सर, गुरुजी अल्टीमेट सर, अब मौज आएंगी सर। तो सबसे अल्टीमेट पता है चीज मेरे को क्या लगी है, सबसे अल्टीमेट चीज पता है इस वेबसाइट पे क्या लगी है मेरे को, कि आप लोग ये जितने भी टेस्ट दोगे ना, ये जितने भी टेस्ट दोगे, आप क्विजेस दोगे, सेक्शन वाइज टेस्ट दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, क्वेश्चन आंसर करोगे, तो अच्छा हर चीज के पॉइंट्स अलग है। क्वेश्चन आंसर में सही आंसर देने का पॉइंट अलग है, क्विजेस में सही आंसर देने का पॉइंट अलग है, सेक्शन वाइज के पॉइंट अलग है, और टॉपिक वाइज के पॉइंट अलग है। ये सारे पॉइंट्स आपके लीडर बोर्ड में शामिल होते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होगी, देखो एक बच्चे ने लॉगिन भी कर लिया, रीशु शुक्ला। रीशु शुक्ला बच्चा है जिसने सबसे पहले लॉगिन भी कर लिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्योंकि अभी अभी मैं पहली बार आप लोगों के बैच में ये बता रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि हर महीने मैं टॉप 3 टॉप 10 स्टूडेंट को यहाँ से छांटूंगा अपनी वेबसाइट से, और उन बच्चों से मैं पर्सनली मुलाकात भी कर सकता हूँ, पर्सनली बातचीत भी कर सकता हूँ, उनको पर्सनली गाइडेंस भी मिल सकती है, उनको पर्सनली गिफ्ट भी मिल सकते हैं, और वो बच्चे मुझसे जुड़ भी सकते हैं। तो ये लीडर बोर्ड के जरिए उन बच्चों से मैं, इसीलिए ये सबसे शानदार चीज है। ये जो लीडर बोर्ड है ना, जो आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्टीमेट चीज होगी, यही आपका मोटिवेशन का पार्ट होगा। अगर आपके आंसर्स गलत हो रहे होंगे तो बेटा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, आंसर सही हो रहे होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव मार्किंग होगी। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन नहीं है बेटा, ये ओनली वेबसाइट है, वेबसाइट। ये एप्लीकेशन नहीं है, ये वेबसाइट है हमारी।
है ना। एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर से। ये गूगल पे आप सर्च कर लो इस वेबसाइट को, रीजनिंग बाई piyushvarsne.com। सर ये क्रोम पर ओपन नहीं हो रही है। गूगल क्रोम पे ही ओपन करी है भाई मैंने, ये देखो ये गूगल क्रोम ही है। गूगल क्रोम में गूगल पे डालो रीजनिंग बाई piyushvarsne.com, क्यों नहीं मिलेगी। लाओ मैं अपने मोबाइल फोन में और चेक कर लेता हूँ, क्या पता सिस्टम में तो खुल रही है, मोबाइल फोन में ना खुल रही हो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपके कहने पर। मोबाइल फोन में भी गूगल क्रोम में सर्च कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे .com। स्पेलिंग चेक कर लेना भैया, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे की। हाँ स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, कहीं स्पेलिंग में आपने मिस्टेक कर दी तो उस वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो वेबसाइट बेटा ओपन हो रही है, हमारे मोबाइल फोन में भी ओपन हो गई। हाँ जी खुल रही है। तो सारे बच्चे लॉग इन, बेटा लॉग इन जरूर कर लेना, है ना। कोई भी टेस्ट देने से पहले, कोई भी टेस्ट देने से पहले लॉग इन जरूर कर लेना, ताकि लीडर बोर्ड पे आपकी परफॉर्मेंस अपडेट होती रहे। और जो भी इस वेबसाइट के रिगार्डिंग आप लोगों के सजेशन होंगे, वो सजेशन बेटा मेल मुझे जरूर कर देना। यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर मुझे मेल जरूर कर देना, support@reasoningbypiyushvarsne.com। ये हमारी मेल आईडी है। इस मेल आईडी पे आप लोगों को सजेशन अपने जरूर भेजने हैं। जो भी सजेशन आपको लगता है वो सजेशन आप लोग जरूर देंगे। आपका सजेशन हमारे लिए सराहनीय होगा। ठीक है जी। हिंदी में तो है नहीं। हिंदी में, हिंदी में क्या चीज नहीं है बेटा। अच्छा आप कह रहे हो लैंग्वेज चेंज होगी, हिंदी में क्यों नहीं चेंज होगी। आप कोई भी टेस्ट दोगे, उस टेस्ट की लैंग्वेज बेटा बाइलिंगुअल होगी। अभी मैं एक बार पूछ लेता हूँ यार, मैंने अपने टेक्निकल टीम से पता नहीं किया, ये आपने अच्छा याद दिला दिया कि उन्होंने हिंदी में कन्वर्जन लगाया है कि नहीं लगाया। एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ, ये आपने अच्छी बात मेरे को याद दिला दी। हेलो। हाँ जी। हाँ भाई, ये जो वेबसाइट है ना बेटा, ये जो इस वेबसाइट पे कितनी फीस है बेटा, जीरो। फीस बेटा जीरो है, जीरो। इस वेबसाइट पे कभी कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, जीरो। सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों के लिए खुशखबरी ये भी है कि सारे टेस्ट बाइलिंगुअल हैं। चिंता मत करो, हमारी टीम ने पहले ही वो चीजें ध्यान में रखी थी, है ना। वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो पूरे के पूरे बाइलिंगुअल है। आप किसी भी टेस्ट की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो चेंज कर सकते हो। किसी भी टेस्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अच्छा इस वेबसाइट की जो लिंक है, मैं थोड़ी देर में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो जिस बच्चे की ओपन नहीं हो पा रही है वेबसाइट, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से इस लिंक को ले लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ये लिंक मैं अपलोड कर दूंगा। तो इस वेबसाइट का आज आप लोग इस्तेमाल जरूर करना, और पहले इस्तेमाल करना, बाद में लॉग इन करना ठीक है। हाँ जी, और फीडबैक जरूर देना सारे के सारे बच्चे, ठीक है। तो ये बहुत प्यार से आप लोगों के लिए, बहुत मेहनत से ये चीज बनाई गई है, और इसके पीछे बहुत मेहनत है। कोई भी वेबसाइट जब बनाई जाती है तो ऐसा नहीं कि कोई भी वेबसाइट ऐसी बन जाती है। बहुत चीजें इसमें करी गई हैं प्लान, और ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये काफी समय की मेहनत इसमें इन्वेस्ट की गई है।
और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इसमें डाली गई हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हो। तो आप लोगों के सजेशन वेलकम है। फीडबैक मेल हमने दे ही रखा है नीचे, support@reasoningbypiyushvarshan.com। ठीक है जी, चलिए साहब। तो फिलहाल हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चन थे, क्लोज फॉर्म एंड ओपन फॉर्म, है ना। क्लोज फॉर्म कितने समय के लिए, परमानेंट है, तो आजीवन भर के लिए तुम्हारे लिए है। इसकी कोई लिमिट थोड़ी है कि 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए। चिंता मत करो, वेबसाइट की लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तब ओपन कर लेना। हमने सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्लोज फॉर्म और ओपन फॉर्म। और हमने सबसे पहले क्लोज फॉर्म की शुरुआत करी है। क्लोज फॉर्म में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर और मिक्स्ड अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हमने 11 हमारी बेसिक टर्म्स होती हैं, उन 11 बेसिक टर्म्स के बारे में जाना। सबसे पहले हमने उन 11 बेसिक टर्म्स के बारे में जाना, उसके बाद हमने क्वेश्चंस की शुरुआत करी। तो जब हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बिठाकर क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से, पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से, है ना, पहले व्यक्ति को हम अपनी मर्जी से कहीं भी बैठाकर क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, कहीं भी बैठाकर। पहले व्यक्ति को हम कहीं भी बैठाकर शुरू कर सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद हम किसी को भी अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। अगर पॉसिबिलिटीज आ रही हैं तो पॉसिबिलिटीज बनाते आएंगे। तो हम लोगों ने जो अरेंजमेंट बनाई थी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो हमने सॉल्व किए थे। और टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने 4 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 अरेंजमेंट मैंने बनाई है। कल मैंने आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट बनाने के लिए दी थी, है ना, कल मैंने आप लोगों को कुछ अरेंजमेंट बनाने के लिए दी थी। मुझे नहीं पता वो अरेंजमेंट आप लोगों से बनी या नहीं बनी, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं, है ना। टोटल 4 अरेंजमेंट, टोटल 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 4 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। और अब हम 5वीं अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं। 5वीं अरेंजमेंट किससे रिलेटेड थी बेटा, मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड थी, है ना, हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड थी। हाँ जी। ओहो, मैरिड कपल बैठे थे, 4 मैरिड कपल बैठे थे व्रत के चारों तरफ। 4 मैरिड कपल बैठे थे व्रत के चारों तरफ। ये हमारी कल की 5वीं अरेंजमेंट है जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन मैं आज इसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। कल मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था आपको। चलिए साहब, बेटा JPQRSTUV 4 विवाहित जोड़े हैं जो केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत के चारों ओर बैठे हैं। पुरुषों के बीच व्यवसाय इस प्रकार है। ठीक है, 4, टोटल 8 लोग हैं, सबका फेस केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोग हैं और आठों का फेस जो है वो केंद्र की ओर है। among the males only are the lawyer and we the scientist are sitting together। पुरुषों में से केवल आर लॉयर, है ना, पुरुषों में से केवल आर लॉयर और वी साइंटिस्ट ही एक साथ बैठा है। पुरुषों में से केवल आर लॉयर और वी साइंटिस्ट ही एक साथ बैठा है। इन दोनों के अलावा कोई भी 2 मेल एक साथ नहीं बैठे, सिर्फ 2 मेल है आर और वी जो एक साथ बैठे हैं। तो बेटा ये हिंट है कि 2 मेल है आर और वी, ये एक साथ बैठे हैं। अब कौन कहाँ बैठा है हमें नहीं पता, है ना। ईच मैन इज सीटेड बिसाइड्स हिज वाइफ। अच्छा, हर व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी के साथ है, और धर्म पत्नी के साथ नहीं होगा तो किसके साथ होगा ये बताओ। अगर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठेगा तो किसकी पत्नी के साथ बैठेगा, है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना है, कोई भी अगर मेल कैंडिडेट है तो उसको बेटा त्रिभुज से रिप्रेजेंट करोगे। अगर कोई फीमेल है यानी कि महिला है तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा है, तो ये भी हिंट है, पति यानी कि त्रिभुज किसके साथ बैठा है, अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठा है। ठीक है, तो कोई भी पुरुष अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठेगा, उससे दूर तो नहीं होगा ना। हाँ जी। यू, ये पॉइंट क्या है, यू द वाइफ ऑफ द लेक्चरर, यू जो कि लेक्चरर की पत्नी है, इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू किसके सेकंड राइट में है, वी के। तो सबसे पहले हम किसको बैठाएंगे, वी को बैठाएंगे। सबसे पहले हम वी को बैठाएंगे और पूरी अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ। पूरी अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ। मैंने बैठा दिया वी को पूरी अरेंजमेंट में, मैंने वी को यहाँ बैठा दिया। एंड यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी, है ना। तो वी के सेकंड राइट में कौन है, वी के सेकंड राइट में यू है।
तो पूरी अरेंजमेंट में मैं वी को कहीं भी बैठा सकता हूँ। और वी के सेकंड राइट में कौन है, यू। वी के सेकंड, यू द वाइफ ऑफ लेक्चरर, ये पत्नी है यानी कि ये महिला है तो सर्कल में बंद कर दो। अच्छा, वी द साइंटिस्ट, ये मेल है तो त्रिभुज में बंद कर दो। और ये कौन है, ये साइंटिस्ट है। तो ये है सबसे पहला पॉइंट, यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी। यू पत्नी है तो सर्कल में बंद कर दो। वी पति है, मतलब वी साइंटिस्ट है यानी कि पुरुष, तो त्रिभुज में बंद कर दो, है ना। टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड बी। अच्छा, यू और वी के बीच में कौन है, टी। यू और वी के बीच में कौन है, यू और वी के बीच में टी है, तो इन दोनों के बीच में टी को बैठा दो। यू और वी के बीच में टी है, टी इज सीटेड बिटवीन यू एंड वी, तो यू और वी के बीच में किसको बैठा दो, टी को बैठा दो। यू और वी के बीच में टी को बैठा दो, बहुत बढ़िया। पी इज द वाइफ ऑफ द डॉक्टर, पी डॉक्टर की पत्नी है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां से ये छोड़ो, पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, इसको छोड़ो। तुमने यू और वी के बीच में टी को बैठा दिया, बैठा दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम्हें पता है आर और वी दो मेल एक साथ बैठेंगे, है ना। तो अगर वी यहाँ है तो 100% आर यहाँ है, और ये भी मेल है तो इसको त्रिभुज में बंद कर दो। और आर कौन था, आर द लॉयर, आर लॉयर है, तो बेटा ये लॉयर हो गया। अच्छा, हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठेगा। ये बताओ साइंटिस्ट की पत्नी कौन है, लॉयर। क्या साइंटिस्ट की पत्नी आर है, सर आर तो पुरुष है। तो जो साइंटिस्ट की पत्नी है वो 100% टी है, क्योंकि हर पति पत्नी एक साथ बैठेंगे। अच्छा, लॉयर की पत्नी कौन है, वी साइंटिस्ट, सर वी साइंटिस्ट तो पुरुष है, पुरुष की शादी पुरुष से नहीं हो सकती। तो ये जो लॉयर है इसकी पत्नी ये हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा, यू जो है इसका पति इसके साथ है, अब इसका पति टी तो है नहीं क्योंकि ये तो पत्नी है, तो इसका जो पति है वो ये हो गया। और ये किसकी पत्नी थी, ये लेक्चरर की पत्नी थी, तो ये लेक्चरर हो गया। अच्छा, लेक्चरर के साथ में बेटा महिला आएगी या पुरुष, कोई भी दो पुरुष एक साथ नहीं बैठेंगे आर और वी को छोड़कर, क्योंकि अमंग द मेल्स ओनली आर एंड वी आर सिटिंग टुगेदर, केवल आर और वी एक साथ बैठेंगे। तो ये जो लेक्चरर है इसके साथ में जो भी है वो महिला होगी, पक्का। और इसके साथ में पुरुष है, बस बात खत्म। अच्छा, ये साइंटिस्ट की पत्नी हो गई टी, ये लॉयर की पत्नी हो गई, है ना। यू जो है वो लेक्चरर की पत्नी हो गई, तो बचा कौन, डॉक्टर। और डॉक्टर की जो पत्नी होगी वो 100% ये होगी, क्योंकि हर पति अपनी पत्नी के साथ बैठा। डॉक्टर की पत्नी ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ये तो लॉयर की पत्नी है। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं आई तुम्हें, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही छोटी सी चीज थी, है ना, बहुत ही छोटी सी चीज थी। मैं इस चीज को ना दोबारा से रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में यू है, तो पूरे अरेंजमेंट में वी को कहीं भी बिठा लो। और इसका सेकंड राइट में कौन है, यू। अच्छा, यू फीमेल है तो सर्कल में बंद कर दो, और वी मेल है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, और ये साइंटिस्ट है। अगला पॉइंट था टी इज बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में कौन है, टी, इन दोनों के बीच में टी को बैठा दो। हम जानते हैं कि वी के साथ केवल आर आ सकता है, तो आर को मैं यहाँ बैठाऊंगा, और आर कौन है, लॉयर है। और हम जानते हैं कि हर पति को उसकी पत्नी के साथ बैठाना है, तो जो साइंटिस्ट है उसकी पत्नी डेफिनेटली टी हो गई, और जो लॉयर है उसकी पत्नी ये हो गई। और यू किसकी पत्नी है, लेक्चरर की, तो लेक्चरर हो गया ये, लेक्चरर हो गया ये। अब बच गया डॉक्टर। देखो, लॉयर बैठ गया, साइंटिस्ट बैठ गया, लेक्चरर बैठ गया, बस डॉक्टर बच गया, डॉक्टर। डॉक्टर ये नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी दो मेल इन दोनों को छोड़कर एक साथ नहीं बैठेंगे, तो डेफिनेटली डॉक्टर ये है। और डॉक्टर की पत्नी उसके साथ होगी, तो ये डॉक्टर की पत्नी हो गई। आ गई बात समझ में, है, आ गई बात समझ में। अब भी समझ नहीं आई, एक और बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, यू वी के सेकंड राइट में, तो सबसे पहले बेटा वी को बैठाओ। और वी के सेकंड राइट पे यू, यू फीमेल है तो सर्कल में बंद कर दो, वी जो है साइंटिस्ट है यानी कि मेल, तो ट्राइंगल में बंद कर दो। केवल जो मेल पुरुष है ना, वही का उन्हीं का प्रोफेशन दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में कौन है, टी है। अच्छा, वी के साथ कौन है, आर, जो कि है लॉयर। अब हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आएगा, साइंटिस्ट की पत्नी ये हो गई टी, लॉयर की पत्नी ये हो गई। अच्छा, यू किसकी पत्नी है, लेक्चरर की, तो ये लेक्चरर हो गया। बच गया डॉक्टर, डॉक्टर को लेक्चरर के साथ नहीं बिठाओगे, यहाँ डॉक्टर को बिठाओगे, फिर डॉक्टर की पत्नी ये हो गई।
अब आ गया समझ में, कितने सेकंड लगे, मुश्किल से 10 से 15 20 सेकंड लगे, 10 15 20 सेकंड लगे यहाँ तक पहुंचने में। बताओ इससे ज्यादा का समय लगा? इससे ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं लगा, सिर्फ 10 15 20 सेकंड लगे हैं। मेल बेटा त्रिभुज में है, और जो फीमेल है, मेल त्रिभुज में है, और जो फीमेल है तुम्हारी वो ट्राइंगल में है। बस। अब आगे क्या लिखा है ये बताओ, आगे क्या लिखा है? यहां तक तो सबको समझ आ गया। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है? डॉक्टर की पत्नी पी है। क्यू इज नॉट डॉक्टर, एस एंड क्यू आर मेल। अच्छा क्यू डॉक्टर नहीं है तो फिर क्यू कौन होगा? अगर क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू कौन होगा? क्यू लेक्चरर होगा। और एस जो है वो मेल है, बचा कौन? जे। अरेंजमेंट खत्म हो गई, अरेंजमेंट खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अरेंजमेंट खत्म हो गई, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट हो गया भाई, अरेंजमेंट हमारी खत्म हो गई, क्वेश्चन ही हमारा कंप्लीट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया क्वेश्चन कंप्लीट? कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान प्रश्न था जिसकी कोई हद नहीं। मैं देखो फिर से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से रिपीट करता हूँ एक आखिरी बार। टोटल 8 लोग हैं, आठों को वृत्त के चारों तरफ बैठा दो, सबका फेस केंद्र की ओर है, सबका फेस केंद्र की ओर कर दिया। U इज सेकंड टू द राइट ऑफ V, U V के सेकंड राइट में, पहले V को बैठाओ, V के सेकंड राइट में U। U फीमेल है तो सर्कल में बंद कर दो, V मेल है तो ट्राइंगल में बंद कर दो, और ये साइंटिस्ट है। U और V के बीच में T है, T बैठा दो। अच्छा V साइंटिस्ट बेटा लॉयर के साथ बैठेगा तो ये R लॉयर है, और हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ है तो इसकी जो पत्नी है वो T होगी, और इसकी पत्नी यहाँ होगी, और ये लेक्चरर की पत्नी है तो ये लेक्चरर हो गया। समझ रहे हो? डॉक्टर बच गया, डॉक्टर लेक्चरर के साथ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी दो मेल एक साथ नहीं है, तो ये डॉक्टर हो गया, और ये फाइनली डॉक्टर की पत्नी होगी। और क्वेश्चन में लिखा है पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी कौन है? पी। अच्छा एस और क्यू मेल है, एस और क्यू मेल है, लेकिन एस जो है डॉक्टर, सॉरी क्यू डॉक्टर नहीं है, तो क्यू कौन है? लेक्चरर। एस कौन है? डॉक्टर। बचा कौन? जे। और ये अरेंजमेंट हो गई खत्म, ये अरेंजमेंट हो गई खत्म। बताओ क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सर वी और यू के बीच में टी है, वी और यू के बीच में टी है, बता तो दिया वी और यू के बीच में टी है। कितना शानदार क्वेश्चन है। एक बार रिपीट, दो बार रिपीट, तीन बार रिपीट, चार बार रिपीट, चार बार रिपीट कर दिया मैंने। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को 15 सेकंड में एक और बार रिपीट करने जा रहा हूँ। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। घड़ी में लगा लो, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। घड़ी में लगा लो। यू इज सेकंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में कौन है? यू। यू वाइफ है, सर्कल है ना, और वी साइंटिस्ट है तो ट्राइंगल। टी और यू, वी और यू के बीच में कौन है? वी और यू के बीच में टी है। अच्छा वी के साथ कौन? साइंटिस्ट। वी के साथ लॉयर आएगा, आर। आर लॉयर इनके साथ आएगा। समझ रहे हो? हर व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ है। वी की पत्नी हो गई टी, ये लॉयर की पत्नी हो गई, इसका पति हो गया लेक्चरर, क्योंकि यू इज द वाइफ ऑफ लेक्चरर। बच गया डॉक्टर, तो ये डेफिनेटली कौन हो गया? डॉक्टर हो गया, और ये डॉक्टर की पत्नी हो गई। पी इज द वाइफ ऑफ डॉक्टर। एस एंड क्यू मेल है, क्यू डॉक्टर नहीं है तो क्यू लेक्चरर है, और एस डॉक्टर है, बचा कौन? जे। तो भैया 15 सेकंड में पांचवी बार मैंने रिपीट कर दिया। आर और बी एक साथ कैसे आएंगे? क्वेश्चन का पहला ही ऐसा स्टेटमेंट था, क्वेश्चन का पहला ही ऐसा स्टेटमेंट था कि आर और बी एक साथ है। सर क्यू डॉक्टर नहीं है, पर ये कंफर्म कैसे हुआ कि वो मेल है? भाई साहब तुमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं? एस एंड क्यू आर मेल्स, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है एस एंड क्यू आर मेल्स। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को मैंने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और यही काम आपको घर पे करना है। घर पर आपको हर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करना, 5 बार। घर पर आप क्या करोगे? हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करोगे, तब जाके तुम सीटिंग अरेंजमेंट में महारत हासिल कर पाओगे। तब जाके तुम सीटिंग अरेंजमेंट के 5 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो 5 मिनट के क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करने का उपाय क्या है? कि आप हर क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करो। आप हर क्वेश्चन को कितनी बार सॉल्व करो? 5 बार सॉल्व करो। अब मैं फाइनली आप लोगों को एक वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिस क्वेश्चन के बाद आप लोग सीखोगे कि फाइनली पॉसिबिलिटीज को कैसे बनाया जाता है। अभी तक आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बनानी नहीं आती, तो फाइनली अब मैं आप लोगों को ना पॉसिबिलिटीज बनाना सिखा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को पॉसिबिलिटीज बनाना सिखा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ जी, हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का समय शायद आप लोगों को कल दिया गया था, बट ये अधूरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाया था शायद। अब मैं आप लोगों को ना पॉसिबिलिटीज बनाना सिखाने जा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज कैसे बनानी है। देखो ABCDEFGH एक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इनमें से प्रत्येक का अलग अलग पेशा है, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, शिक्षक, क्लर्क, दुकानदार, व्यापारी, बैंक कर्मी। चलो ये वाला जो पेज है मैं इसको हटा देता हूँ, इस पेज की हमें कोई जरूरत नहीं है। इस पेज की फिलहाल हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसी पेज की जरूरत है, सिर्फ इस पेज की, है ना। मैं आपको पॉसिबिलिटीज बनाना सिखाऊंगा कि फाइनली पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं। टोटल 8 लोग हैं, एक सबका फेस केंद्र की ओर है, तो हम क्या करेंगे, 8 को बैठा देंगे विद ऑल फेसिंग डायरेक्शन, विद ऑल फेसिंग द सेंटर। चलिए साहब, पहला पॉइंट क्या है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। ए शिक्षक के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। तो सबसे पहले आप किसको बैठाओगे, सबसे पहले आप टीचर को बैठाओगे, है ना। सबसे पहले बेटा टी और यू दो फीमेल एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कोई भी दो मेल एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, सबसे पहले आप किसको बैठाओगे, टीचर को। पूरी अरेंजमेंट में टीचर को कहीं भी बैठा लो, है ना। और टीचर के थर्ड राइट में 1 2 3, टीचर के थर्ड राइट में कौन है, ए है ना, ए है। डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, डी जी के सेकंड लेफ्ट में है। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर, जी टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है। और जब आपसे बोला जाता है ना जी टीचर का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसका मीनिंग है कि जी टीचर भी नहीं है। तो जी इन तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता, है ना। जी इन तीनों में से कोई भी नहीं हो सकता। और जो डी है वो जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है। जी शिक्षक के बगल में नहीं है, इसका मतलब जी शिक्षक भी नहीं है, और जी शिक्षक के एकदम बगल में नहीं है, और जी शिक्षक भी नहीं है। और जो डी है वो जी के बाईं और दूसरे स्थान पर है, जी के सेकंड लेफ्ट पे। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी के सेकंड लेफ्ट पे डी नहीं आ सकता। जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, जी को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ। तो बताओ जी के बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है, जी के बैठने की कितनी पॉसिबिलिटी है, जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है। तो पहली बार आप पॉसिबिलिटीज बनाना सीखोगे, पहली बार जिंदगी में आप पॉसिबिलिटी बनाना सीखोगे। जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी को बना दो, तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना दो, तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना दो, तीनों ही पॉसिबिलिटीज को बना दो। तो भैया हम तीनों ही पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, हम तीनों ही पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, तीनों ही पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। हमारा जो पॉइंट था वो ये था, हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि टीचर के थर्ड राइट में 1 2 3 ए है ना। टीचर के थर्ड राइट में 1 2 3 ए है। अब जी के बैठने की 3 पॉसिबिलिटी है, जी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके जी को हर जगह बैठाएंगे। जैसे मान लो पहली अरेंजमेंट में जी को यहाँ बैठाया, दूसरी अरेंजमेंट में जी को यहाँ, तीसरी अरेंजमेंट में जी को यहाँ। अच्छा, जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है। जी का सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है। और जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, डी है। जी के सेकंड लेफ्ट में डी यहाँ भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी यहाँ भी आ सकता है, जी के सेकंड लेफ्ट में डी यहाँ भी आ सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटी बन गई। अब आप ध्यान से देख लो, अब आप ध्यान से देख लो कि ये 3, ये जो मैंने बनाई है, ये जो मैंने बनाई है 3 संभावनाएं, ये आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये 3 संभावनाएं आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही। ये 3 संभावनाएं बहुत जरूरी है, ये 3 संभावनाएं, ये 3 संभावनाएं बहुत जरूरी है। कल की क्लास में जो क्वेश्चंस होंगे वो 60 से 100 होंगे। अलग से क्लास पीएनजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेरे को फिर उस काम के बदले पीडीएफ वाला काम करके दे दो, है ना। हाँ जी, ये तीनों संभावनाएं आप लोगों को समझ आ रही हैं अच्छे से। हाँ सर, तीनों संभावनाएं समझ आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन बी हु इज द शॉपकीपर एंड टीचर। जो बी दुकानदार है और जो शिक्षक है उसके बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक है। अगर ये टीचर है तो भैया बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी शॉपकीपर ये है। डेफिनेटली बी शॉपकीपर और टीचर के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर ये टीचर है
तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो बी शॉपकीपर है हमारा वो ये है ना। अगर ये टीचर है तो बी शॉपकीपर ये नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली जो बी शॉपकीपर है वो हमारा ये है। टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है, टीचर और बी शॉपकीपर के बीच में एक व्यक्ति है। समझ रहे हो? द वन हु इज एन आर्किटेक्ट सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर, है ना। आर्किटेक्ट जो है दुकानदार के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है। शॉपकीपर के थर्ड राइट में आर्किटेक्ट है। अगर ये शॉपकीपर है, इसका थर्ड राइट 1 2 3 ये आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर 1 2 3 ये आर्किटेक्ट है। ये शॉपकीपर 1 2 3 ये आर्किटेक्ट है। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं सही है। तीनों में से एक भी संभावना गलत नहीं हो रही। तीनों में से एक भी संभावना मेरी गलत नहीं हो रही। एक भी संभावना, तीनों की तीनों संभावनाएं सही है। एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, ये संभावनाओं को खत्म करेगा। एच जो है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में है। अगर ये आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कभी भी एच नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी जी है। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी डी है। तो कुल मिलाकर ये जो अरेंजमेंट है ये हमारी गलत अरेंजमेंट है। कुल मिलाकर ये जो अरेंजमेंट है ये हमारी गलत अरेंजमेंट है। जरा चेक करो ये वाली जो अरेंजमेंट है ये गलत अरेंजमेंट क्यों है, जल्दी से चेक करो फटाफट से। हाँ जी। तो मेरे भाई, है ना, क्या था, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। अच्छा, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता लेकिन आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच आ सकता है। ये अरेंजमेंट बच गई। आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता, आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में एच नहीं आ सकता। कुल मिला के मेरी ये अरेंजमेंट भी गलत हो गई। तो फाइनली मेरी दो अरेंजमेंट गलत हो गई और सिर्फ मेरे पास एक ही अरेंजमेंट बची। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही अरेंजमेंट बची। ई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच। बेटा ई जो है वो एच के बगल में नहीं है, तो फिर फाइनली जो ई है वो यहाँ है। ई एच के बगल में नहीं है। इंजीनियर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्लर्क। बेटा ये जो इंजीनियर है ये किसके थर्ड राइट में है? क्लर्क के। इंजीनियर क्लर्क के थर्ड राइट में है तो बाबू ये हो गया क्लर्क। क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है, क्लर्क के थर्ड राइट में कौन है? क्लर्क के थर्ड राइट में इंजीनियर है। बहुत बढ़िया। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। बिजनेसमैन और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। ये पॉइंट समझने का है, बिजनेसमैन और एफ। बेटा एफ ये कभी हो सकता है अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन किसको बनना पड़ेगा? ए को। और अगर एफ ये है तो बिजनेसमैन किसको बनना पड़ेगा? ई को। अगला पॉइंट है ई इज नीदर अ बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। ई बिजनेसमैन डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब एफ ये नहीं हो सकता क्योंकि एफ और बिजनेसमैन के बीच में एक है। बिजनेसमैन ये तो बन नहीं पड़ सकता है, इसको बनना पड़ेगा। ये बिजनेसमैन है नहीं, तो 100% जो एफ है वो ये है। अब बिजनेसमैन कौन बन जाएगा? बी बन जाएगा। अच्छा, ई डॉक्टर भी नहीं है तो डॉक्टर बन जाएगा डी। अब बचा कौन हमारे पास बैठने से? ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया सी। तो बेटा ये सी इंजीनियर हो गया। सी डी ई एफ जी एच। सर प्रोफेशन आर्किटेक्ट, टीचर, इंजीनियर, शॉपकीपर, क्लर्क, बिजनेसमैन, डॉक्टर। बचा कौन हमारे पास? बैंकर। तो ये बैंकर हो गया। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस अरेंजमेंट से रिलेटेड चाहे हमसे एक क्वेश्चन पूछे, चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, चाहे 10 क्वेश्चन पूछे, एक बार अगर हम अरेंजमेंट बना लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं इस अरेंजमेंट से रिलेटेड, है ना। इस अरेंजमेंट से रिलेटेड सारे आंसर दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पहली बार हमने तीन तीन पॉसिबिलिटीज बनाई। तो बेसिकली पॉसिबिलिटीज बनाना मैंने सिखाया। अब ये क्वेश्चन घर पे कितनी बार सॉल्व करोगे आप? घर पे ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार सॉल्व करना है, कम से कम 5 बार। घर पे ये क्वेश्चन कम से कम आपको 5 बार सॉल्व करना है, 5 बार। समझ रहे हो? 5 बार सॉल्व नहीं करोगे तो कहानी बनेगी नहीं, बात नहीं बनेगी। बात बनानी है तो कम से कम 5 बार।
बेटा अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन क्लोज फॉर्म के कर रहे हैं। ओपन फॉर्म तो हमने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करी। ओपन फॉर्म तो हमने स्टार्ट ही नहीं करी, ओपन फॉर्म भी स्टार्ट करेंगे, चिंता मत करो। लेकिन पहले क्लोज फॉर्म बना लो अच्छे से, पहले क्लोज फॉर्म बना लो अच्छे से, फिर ओपन फॉर्म स्टार्ट करेंगे।
हाँ जी, बना बना क्वेश्चन, बन गया क्वेश्चन, बन गया बन गया बन गया बन गया। 7 व्यक्ति हैं। बेटा मैं डोमेन पे बात कर रहा था अपनी टेक्निकल टीम से कि अपनी डोमेन को छोटा कैसे किया जाए। जैसे रीजनिंग बाई piyushvarsne.com बहुत बड़ा डोमेन है, तो उस डोमेन को छोटा कर रहे हैं। ये बताओ रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम कैसा, रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम। तो हम वही डोमेन पे बात कर रहे थे। चलिए साहब, तो रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम को हम लेकर आएंगे अभी, उसको छोटा कर देंगे। 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, 5 का मुख केंद्र की ओर है जबकि 2 का मुख केंद्र से बाहर है। भैया मिक्स्ड अरेंजमेंट है, मिक्स्ड अरेंजमेंट, मिक्स्ड अरेंजमेंट है। इस बार हम सातों को बैठा तो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इस बार हम सातों को बैठा तो देंगे, है ना। इस बार हम सातों को बैठा तो देंगे, लेकिन किसी का फेस नहीं बना सकते। रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम एकदम झकास है सर। चलो फिर रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम ही डोमेन में चेंज करवा दूंगा अभी आधे घंटे में, चिंता मत करो। ठीक है, इस बार हम सातों को बैठा तो सकते हैं लेकिन सातों का फेस नहीं बना सकते, है ना। इस बार हम सातों को बैठा तो सकते हैं लेकिन सातों का फेस नहीं बना सकते। इसमें से कुछ लोगों का फेस अंदर है, कुछ लोगों का फेस बाहर है। सी सी जो है डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। सी जो है डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है ना। सी जो है डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। सी जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। तो यहां सबसे पहले हम डी को बैठा सकते हैं, पूरी अरेंजमेंट में कहीं भी बैठा दो। और डी का मुख कहाँ कर दिया, केंद्र की ओर कर दिया। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, सी, इसके थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3। सी जो है डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। सी डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, सी डी के बाएं तीसरे। बेटा फिर अगर मैं अपना नाम ऐड कर रहा हूं ना तो फिर वो डोमेन फिर बहुत बड़ा हो जा रहा है। ये भी तो मेरा नाम है, रीजनिंग बाई piyushvarsne.com। सिर्फ piyush.com सर्च करेंगे तो जो बाकी के बच्चे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, जिनको रीजनिंग से रिलेटेड कंटेंट सर्च करना है, वो वेबसाइट पर कैसे पहुंचेंगे, हैं, वो नहीं पहुंच पाएंगे ना। गगन सर की तरह लग लो, रीजनिंग किंग डॉट कॉम बना ले, रीजनिंग किंग डॉट कॉम है। जैसे गगन सर ने बना ला टेस्ट किंग डॉट कॉम, ऐसे रीजनिंग किंग डॉट कॉम बना लेते हैं। सी जो है डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी डी के थर्ड लेफ्ट पे है, सी डी के सी डी के थर्ड लेफ्ट पे है, सी डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, सी डी के थर्ड लेफ्ट पर है। ई ना तो डी के साथ है ना ही सी के बगल में है, ई डी और सी के बगल में नहीं है है ना। ई ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में है, ई ना तो डी के बगल में है, ई ना तो डी के बगल में है ना ही सी के बगल में है। तो ई को यहां बैठा दो, ई को यहां बैठा दो, ई को यहां बैठा दो। ठीक है, हाँ जी। चलिए, जो डीवा एफ के ठीक बीच में है उसका मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। जो डीवा एफ के ठीक बीच में है, जो डीवा एफ के ठीक बीच में, रीजनिंग वल्ला डॉट कॉम, वल्ला हरे वल्ला है। जो डीवा एफ के ठीक बीच में, बेटा यहाँ पर एफ को नहीं बैठा सकते मैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एफ को बैठाऊंगा। और जो डीवा एफ के ठीक बीच में, उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। ये बताओ यहां तक आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया था कि नहीं बनाया था। यहां तक तो सभी ने बच्चों ने क्वेश्चन बना लिया होगा, यहां तक तो सभी बच्चों ने क्वेश्चन बना लिया होगा, डेफिनेटली बना लिया होगा यहां तक। अब कहानी शुरू होगी, कहानी शुरू होगी आगे से, है ना। अब कहानी शुरू होगी आगे से, यहां से है असली पॉइंट, यहां से है क्वेश्चन की शानदार चीज, क्वेश्चन की शानदार चीज यहां से है। बेटा हमें ई और एफ का फेस पता नहीं है तो हमने ई और एफ का फेस बनाया नहीं है, ई और एफ का फेस नहीं बनाया। जी जो है ए के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर है, जी ए के थर्ड राइट पर है, और उसका मुख केंद्र की ओर है। और वर्ड किसके लिए है, और वर्ड है बेटा फर्स्ट पर्सन जी के लिए। जी ए के थर्ड राइट पर है और जी का मुख ना केंद्र की ओर आना चाहिए। अब मैं ए को कहाँ कहाँ बैठाऊं, मैं ए को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ। और ए के थर्ड राइट में जी आना चाहिए, ए के थर्ड राइट में जी आना चाहिए, जी का फेस केंद्र की ओर होना चाहिए। तो एक एक करके मैं चेक करता हूँ ए को मैं कहाँ कहाँ बैठा सकता हूँ। पहले मैं ए को यहाँ चेक करता हूँ, अगर ए का फेस अंदर है तो बेटा ए के थर्ड राइट में 1 2 3 यहाँ पे जी नहीं आ सकता,
अगर ए का फेस बाहर है तो ए का थर्ड राइट 1 2 3 यहां पर जी नहीं आ सकता। कुल मिलाकर कितनी भी कोशिश कर लो ए को मैं यहां नहीं बैठा सकता, हटा दो। अगर ए का फेस बाहर है तो ए का थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पे जी नहीं आ सकता। अगर ए का फेस अगर ए का फेस अंदर है, अगर ए का फेस अंदर है तो जो ए का थर्ड राइट है 1 2 3 यहां पर जी नहीं आ सकता। क्यों नहीं जी आ सकता? क्योंकि जी का फेस अंदर है ना कि बाहर, जबकि इस व्यक्ति का फेस बाहर है। तो कुल मिला के कितनी भी कोशिश कर लो, कुल मिला के कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी, अरे कहाँ गई, कुल मिला के कितनी भी कोशिश कर लो ए को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली जो ए है वो डेफिनेटली यही आएगा और ए का फेस बाय डिफॉल्ट बाहर हो गया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी व्यक्ति है उसका फेस केंद्र से बाहर है। ए का थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ जी है और जी का फेस बाय डिफॉल्ट अंदर है। ए बचा कौन? बी। ये बी हो गया, है ना। बी, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत है, बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत है। इसका तो केंद्र से विपरीत हो नहीं सकता, तो बाय डिफॉल्ट इसका केंद्र से विपरीत है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सिर्फ दो ही व्यक्ति हैं जिसका फेस केंद्र से विपरीत है, पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति ई है। बाकी सबका फेस केंद्र की ओर है, तो ये जो एफ है और जो बी है इन दोनों का फेस केंद्र की ओर हो जाएगा। 5 में से सिर्फ 2 लोगों का फेस केंद्र से बाहर था, बाकी सबका फेस सेंटर की तरफ। अब आप चेक कर लो किस किस का क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमें किसको बैठाना था? जी को और ए को बैठाना था, बाकी ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान था। तो बेटा इस क्वेश्चन को घर पे कितनी बार सॉल्व करोगे? कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे। कितनी बार सॉल्व करोगे? कम से कम 5 बार सॉल्व करोगे, 5 बार। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट को असली असली मजा सीटिंग अरेंजमेंट का तभी है जब हम एक ही क्वेश्चन को 5 5 बार सॉल्व करें। असली मजा तभी है जब हम एक क्वेश्चन को 5 5 बार सॉल्व करें, जब हम एक क्वेश्चन को 5 5 बार सॉल्व करें। रीजनिंग वल्ला डॉट कॉम ये कैसा रहेगा है? तुम फिजिक्स वाला से तुम रीजनिंग वाला है करा दो, ऐसे नहीं करना है। चीटिंग वीटिंग नहीं करनी, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना हमें। हम बेटा ओरिजिनल है, दुनिया हमें कॉपी करती है, हम किसी को कॉपी क्यों करेंगे? हैं ये बताओ, ओजी है हम, ओजी। बनाओ बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। बना लिया क्वेश्चन? चलिए साहब, एक रीजनिंग बाई pv.com, रीजनिंग एम्पायर.com, तुम यार गजब गजब नाम दे रहे हो। रीजनिंग बाई पीवी सही है, पीयूष वार्ष्णेय का पीवी हो गया रीजनिंग। लेकिन इस रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम ठीक है रीजनिंग स्टडी या रीजनिंग लाइव डॉट कॉम, रीजनिंग स्टडी डॉट कॉम, ये ठीक है डोमेन। लेकिन है ना, आप लोग लॉग इन जरूर कर लेना और उस लिंक पर अभी तो फिलहाल जो वेबसाइट ओपन होगी वो रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय डॉट कॉम से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो लॉग इन करके आप लोग स्टोरी डाल सकते हो, है ना। कुछ बच्चों ने फोटो भी डाल दिए हैं, कुछ बच्चों ने, मेरे पास टेक्निकल टीम का रिवर्ट आ गए मैसेज,
है ना, कुछ बच्चों ने अपनी फोटो खींच के भी डाल दी स्टोरी पे। चलिए साहब, ए बी सी डी एफ जी आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर इन सच a way that four of them are sit at four corner of the square while four sit at the middle each of the four side। है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, इस प्रकार बैठे कि उनमें से चार व्यक्ति वर्ग के कोनों पर हैं जबकि चार व्यक्ति भुजा के मध्य में बैठे हैं। चार व्यक्ति वर्ग के कोनों पर है, चार व्यक्ति भुजा के मध्य में बैठे हैं। क्या करूं मैं, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ दिखा दूं? दोनों एक साथ दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे वर्गाकार मेज में बना देता हूँ, यहाँ पे वर्गाकार मेज में बना देता हूँ। चार व्यक्ति बैठे हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे कि उनमें से चार व्यक्ति वर्ग के कोने पर है जबकि चार व्यक्ति भुजा के, चार व्यक्ति वर्ग के कोने पर है जबकि चार व्यक्ति भुजा के मध्य पर है। बहुत बढ़िया। ए जो है एफ के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ए एफ के है ना, ए एफ के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले एफ को बैठाओ। लेकिन हमें नहीं पता एफ भुजा के मध्य में है या भुजा के कॉर्नर पर है। एफ भुजा के मध्य में बैठा है, एफ भुजा के मध्य में बैठा है, और एफ के दाहिनी ओर दूसरा कौन है? ए है। बहुत बढ़िया। जी जो कि मेज के किसी कोने पर नहीं है, यानी कि जी भुजा के मध्य में है, डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है। जी भुजा के मध्य में है, जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जो जी है वो डी के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है, ना कि ए के। तो डेफिनेटली जी ये है, और एक किसकी दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर है? डी के। तो हमारे चार व्यक्ति चारों भुजा के मध्य में बैठ चुके हैं, किसी भी व्यक्ति ने कोई चूचा चपड़ नहीं करी बैठने से, है ना। reasoningjadu.com, pvreasoning.com, learnreasoning.com। शुक्रिया आपके एफर्ट्स के लिए, प्यार के लिए। चलिए साहब, तो चारों व्यक्ति भुजा के मध्य में बैठा दिए हमने, बहुत बढ़िया। डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं बेटा, डी और बी के बीच में दो हैं, डी और बी के बीच में दो है, बी को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, बी को यहाँ भी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटीज बना लो। अब देखो पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं, पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं बाबू, बोर्ड पे ध्यान से देखना। हम संभावनाओं को कैसे बनाते हैं, देखो ये एफ है, ये ए है, ये डी है और ये जी है। हम पॉसिबिलिटीज कैसे बनाते हैं, डी और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं, डी और बी के बीच में, बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ और बी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। दोनों संभावनाएं मैंने बना ली, दोनों संभावनाएं बना ली। और देखो पॉसिबिलिटी बनाने से क्वेश्चन कितना आसान होता है। रीजनिंग विदाउट पेन एंड पेपर .com। गुड। सी जी के बगल में नहीं है, सी जी के बगल में नहीं है, सी को जी के बगल में नहीं बैठाओगे, सी को या तो यहाँ बैठाओगे या तो यहाँ। सी को जी के बगल में नहीं बैठाओगे तो डेफिनेटली सी यहाँ है। एच बी के बाहिनी और दूसरे स्थान पर है, एच इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के बाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन है? एच। बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? बी के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? एच है। ई जो है वो जी या एफ के बगल में नहीं है, ई जो है बेटा, ई को यहीं बैठाएंगे, ई जो है वो जी के बगल में नहीं है, ये अरेंजमेंट ही गलत हो गई। ई जी के बगल में नहीं है और एफ के बगल में भी नहीं है, ई जो है जी और एफ के बगल में नहीं है, तो एफ के बगल में ई नहीं है, तो ई को यहाँ बैठाओ, बचा कौन? सी। और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई। देख लो किस किस बच्चे की अरेंजमेंट ठीक हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। रीजनिंग बाई millions.com, बादशाह रीजनिंग.com, रीजनिंग बदमाश.com, राम राम रीजनिंग.com। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रीजनिंग hub.com, वेरी गुड, शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इतने डोमेन नाम को सजेस्ट करने के लिए। आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। बस उस वेबसाइट पे जाना reasoningbypiyush.com, लॉग इन करो, स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, और क्या कहते हैं पॉइंट्स इकट्ठे करो। और महीने के लास्ट में हर टॉप 3 टॉप 10 बच्चों को मैं पर्सनली मुलाकात करूंगा, पर्सनली उन बच्चों से बातचीत करूंगा, उनको पर्सनल प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए जाएंगे, और उन बच्चों को मैं अपनी टीम में शामिल भी कर सकता हूँ। अगर मेरे को लगा कि ये बच्चा है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल लेवल इसका बढ़िया, तो वो बच्चे मेरे साथ काम भी करेंगे मेरी टीम में। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।